हरे कृष्णा। तो टॉपिक है डीएम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके डीएम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके, तो चलो कुछ मैसेजेस निकालते हैं, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द मैसेजेस योर डीएम इज ट्राइंग टू गिव यू, ठीक है। देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार डीएम आपसे कुछ कह नहीं सकते, कई बार दिल में ही कुछ बातें रह जाती हैं, लेकिन वो कहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, दो लोग देखते थे चाँद, जैसे कि दो लोग देखते थे चाँद की तरफ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक। चलो दो और कार्ड ले लेते हैं ताकि हमारा सेट कंप्लीट हो जाए। चलो आगे अब देखते हैं डीएम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस, ओके। आपके डीएम को रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, ठीक है। मे बी ही वांट टू कम टुगेदर, लेकिन कोई चीज़ है जो उसको रोके हुए हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस कई प्रकार की होती हैं। मे बी ही इज़ कन्फाइंड बाय द बाउंड्री, मे बी हिज कर्मा, मे बी हिज लक, मे बी हिज फैमिली, मे बी हिज जॉब, ठीक है। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग विथ हिम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। कई बार वो ट्राई करते हैं टू कम्युनिकेट विद यू, टॉक टू यू, लेकिन कुछ एहसास होता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। और कोई चीज़ उन्हें वापस खींच लेती है, वो मन का नेचर हो सकता है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस पर्सन इज टेलिंग यू कि मेरे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन हॉस्टल, तो आपको रिस्ट्रिक्शन आता है 7 PM के पहले आपको हॉस्टल पहुँचना है, ठीक है। एंड मे बी समबडी हु लव्स यू सेज दैट आई विल ट्राई रीच आउट टू यू एट 7:15, 7:15 बजे मैं आ सकता हूँ इतनी जल्दी, लेकिन आप कह सकते सॉरी I can't be there, this is the feeling they're telling you. They have restrictions because of which they can't come together, okay. तो अभी फिलहाल वो restricted mode में है। What is next happening in them? Transformation। देखो उनके अंदर transformation हो रहा है। This person is going through transformation, okay. Let him go through transformation। जैसे कि phoenix होता है, देखो phoenix में कभी कभी transformation हो सकता है, and जब होता है तब वो एक नया पंछी बनता है विद न्यू आउटलुक, न्यू पावर, ठीक है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में वो फेज आ गई है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड, लेट हिम हैव हिज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, है ना। जैसे कि मान लीजिए मेला आ गया है, ठीक है, और मेले में आपको बहुत तरीके के मतलब चीज़ें दिखती है, झूला दिखता है एंड सर्कल जिसमें आप बैठते हैं, राउंड राउंड होता है, लेकिन पहले उसे कंप्लीट तो होने दो। अगर उसका स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उसमें कैसे बैठोगे, है ना। सो यू हैव टू वेट फॉर इट। मेला आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो भी कंप्लीट होगा, उसको भी पहले कंप्लीट होने दो। कई बार उसको कंप्लीट होने में 2 दिन लगते हैं, मेला 2 दिन पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि वी आर इन रिलेशनशिप, वी लव ईच अदर, व्हाई डोंट यू डू दैट, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी इंपॉर्टेंट पेपर पे साइन इन करना है, ठीक है। आपके पास एक लकी पेन है, लेकिन उसकी रिफिल ही ख़त्म हो गई है, क्या करोगे आप? यू हैव टू गो टू शॉप, परचेस करनी पड़ेगी रिफिल, और फिर आप उससे साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है उनकी लाइफ में। वाह, यूनियन, ओके। तो वो कह रहा है कि देखो इसके लिए 2 फेजेस कंप्लीट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिस्ट्रिक्टेड फेज, ठीक है, एंड दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। शायद उसके फैमिली ने उसको कहा होगा कि भाई तुझे अगर आगे बढ़ना है तो पहले तुझे हमारी बात माननी होगी, तो इसलिए वो अपनी फैमिली की बात मान रहा है, ठीक है ना। उसकी फैमिली उसके अंदर कुछ चेंजेस करा रही है। मे बी ही इज़ अ स्मोकर, ही इज़ अ ड्रिंकर, ठीक है। उसको कह रहे हैं कि भाई तुझे नया घर लेना पड़ेगा, या फिर तुझे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो बहुत गुस्सा करता है तो किसी का नहीं सुनता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो उसकी फैमिली जानती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, इंटरव्यू में जाता है, सो ही ऑलवेज ट्राई टू पुट हिज बेस्ट इंप्रेशन, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा खराब इंप्रेशन पड़े। फॉर एग्जाम्पल यूर अ गर्ल, ठीक है, आपके स्प्लिट एंड्स हैं, डैंड्रफ है, या फिर व्हाटएवर योर इश्यूज आर, आप या फिर आप बहुत स्वेटी हो, आप वो इश्यूज छुपाने की कोशिश करोगे। वाई? बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। यू विल पुट योर स्माइल, द बेस्ट स्माइल, विद द बेस्ट लिपस्टिक ऑन, विद द बेस्ट ड्रेस ऑन एंड द बेस्ट हेयर स्टाइल। क्यों? आपको अपना बेस्ट देना है ना। तो उसी तरीके से वो चाह रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू हैव समथिंग इन हिज लाइफ, ठीक है। अब उसको बदलना पड़ेगा। यू आर ट्राइंग टू चेंज, आप चेंजेस में जा रहे हो।
एंड नाउ व्हाट ही हैज़ फॉर यू इज़ यूनियन, ठीक है। तो काफ़ी करीब हैं वो आपके आ सकते हैं। एंड व्हाट ही हैज़ टू ऑफर यू इज़ रिलैक्सेशन। देखो बहुत ही जल्द यूनियन के बाद दोनों ही रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। रिलैक्स यूनियन का मतलब ये भी हो सकता है काइंड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। मतलब शायद वो अभी आपसे बात नहीं कर रहा है बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मे बी कोई मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है, टू कंट्रोल हिज और हर एंगर, यू नो। जैसे कि आप जॉब पे गए हैं तो आप वो तो नहीं दिखाओगे जो आपकी कमज़ोरी है, आप वो दिखाओगे जो आपका फोर्ट्रे है या फिर जो आपका बेस्ट है, यू नो। तो यही बात उसको लग रही है कि मेरे अंदर जो कमी है वो मुझे चेंज करनी है एंड मुझे मेरे अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने हैं, ठीक है। जब बदलाव आएगा तब आपकी यूनियन हो सकती है। ही कुड टॉक टू यू ओवर फोन, पहली बार आप शायद इतने दिनों बाद या महीनों बाद मिल सकते हैं। यू कुड गो फॉर अ कैंडल लाइट डिनर और जस्ट अ सिंपल वॉक, जो भी आपको अच्छा लगे, व्हाटएवर डू यू प्रेफर, यू नो। एंड उसके बाद आप दोनों ही रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। यूनियन का मतलब कई तरह का होता है। किसी का मतलब यूनियन मतलब फिजिकल यूनियन, किसी का मतलब होता है इमोशनल यूनियन, ठीक है। अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन भी हो सकता है। दिस पर्सन लुकिंग फॉर कम्युनिकेशन टू यू, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रेफर्स इज अ लव लेटर, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, आपको एक लव लेटर वो सेंड करना चाहता है, दैट मीन्स मैसेजेस, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ही इज सो मोटिवेटेड लुकिंग एट यू, यू नो, यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन, ओके। अ लव लेटर, तो उसकी जो भी फीलिंग है जो वो आपको बयान नहीं कर सकता, वो आपको बयान करना चाह रहा है थ्रू समथिंग, अ काइंड ऑफ लव लेटर। उसके बाद उसके लाइफ में क्या होगा, एनहांसमेंट, बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू टेल यू, अब जब वो आपको मैसेज करेगा तो आप भी कुछ रिप्लाई दोगे, यू नो। अगर आपको कुछ कहेगा आप भी कुछ कहोगे, यू नो। इफ़ यू वांट टू किस यू विल किस हिम बैक, यू नो। दिस वे ही इज़ हियर, उसके लाइफ में चेंजेस होंगे, वो भी पॉजिटिवली, एनहांसमेंट। लेटर ऑन ही इज़ गोइंग टू डू अ डिस्कशन हाउस, ठीक है। वो सोचने वाला है व्हाट ही शुड डू अबाउट इट, ठीक है। दैट मीन्स ही कुड कैरी अ गेट टुगेदर ऑफ हिज फ्रेंड्स और समबडी एल्स, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि वी शुड थिंक अबाउट इट सीरियसली और वी शुड डू समथिंग, यू नो। देखो कई बार यूनियन जो होती है, एक्चुअल यूनियन जिसे हम मैरिज कह सकते हैं, वो कई बार बहुत दूर होती है, क्योंकि ये चीज़ें होना मतलब एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, यू नो। एंड उसके पहले ही लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, है ना। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो तभी मैं यूनियन में आ सकता हूँ। कुछ लोगों का मतलब होता है कि झट से यूनियन कर देते हैं, यू नो, लेकिन फिर वो इश्यूज़ को संभालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये हो और ये दूसरा है, ठीक है। आप दोनों पसंद हो एक दूसरे को, आपने शादी की, ठीक है। अब आपको अपने इश्यूज़ समझ में आ रहे हैं, मे बी थोड़े मनी इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के इश्यूज़ आ रहे हैं। प्यार तो है लेकिन थोड़ा यू नो चीज़ें आपस में टकराती हैं। जैसे कि बर्तन जब आप घिसते हैं तो एक दूसरे के टकराते हैं तो वो आवाज़ तो होती है, यू नो। यहाँ पे अगर आप साथ में आ रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट तो थोड़ी तो नोक झोंक होगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी, यू नो। तो बातें बदलती हैं फिर, एंड दैट इज़ व्हाट ही डजंट वांट टू हैव हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। वो उसको नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बातें हो। नेक्स्ट ही वांट नीड टू सेट फ्री, ठीक है। डिस्कशन हाउस के बाद वो ये कह रहा है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, ठीक है। हमें हमारे ईगो को रिलीज़ करना चाहिए या फिर काइंड ऑफ अटैचमेंट, यू नो। देखो आप पास हो या दूर हो, प्यार तो रहना चाहिए, ठीक है। ये प्यार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मायने रहता है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर क्या बात है ना। जैसे कि मान लीजिए आप दोनों अलग अलग शहर में हो, ठीक है, आपकी शादी हो गई और फिर आप अलग अलग शहर में जा गए बिकॉज ऑफ द जॉब, ओके। बी आर इन रेलवे, ही इज इन पुलिस, आपको आपकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। शायद आपको एक दूसरे को देखने का मौका भी नहीं मिल रहा है, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ लव। तो वही कह रहा है नीड टू सेट फ्री, बट वॉट वी विल हैव इज़ इमोशनल एक्सटेसी, ठीक है। वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है आपसे, ही डजंट वांट टू लूज यू इवन अ बिट, ठीक है। देखो फिजिकल लव जो होता है ना वो तभी होता है जब आप साथ में होते हैं, है ना। जैसे कि गुलाब की खुशबू आपको तभी आती है जब आपके हाथ में गुलाब हो, ठीक है, या फिर आपके हाथ में परफ्यूम हो गुलाब का, ओके। लेकिन जो फीलिंग होती है दैट आई लव फ्लावर्स या और आई लव रोज, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो फीलिंग ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, है ना। तो फिर आप कोई भी फ्लावर उठा लोगे बिकॉज यू जस्ट वांट द फीलिंग, राइट। तो ये बात है। इसके लाइफ में एनहांसमेंट आने चाहिए, ठीक है। ही वांट टू हैव
अ गुड थिंग बैक इन हिज लाइफ, एंड वो चाहता है आप दोनों एक दूसरे को समझे, पर्सपेक्टिव फील करे, वो आपके बारे में क्या सोचता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, शायद आप दोनों इमोशनली अगर मैच्योर हो जाए, एक दूसरे को समझे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, तो चीज़ें बहुत होगी अच्छी। उसके बाद वो चाह रहा है सेक्सुअल फैंटेसी। ओके, अब ये कार्ड आ रहा है, देखो पहले ये चाह रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी इमोशनल क्लैशेस है वो दूर हो जाए, ठीक है, इमोशनल पेन दूर हो जाए। तुम मुझसे बात करते ही नहीं, तुम्हें मुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता, समथिंग लाइक दैट। तो वो चाहता है पहले वो क्लियर करो क्लटर, उसके बाद देयर कम्स सेक्सुअल फैंटेसी। ही कुड टॉक टू यू ओपनली, यू कुड टॉक टू योर ओवर फोन, यू कुड डू अ वीडियो कॉल, you could communicate with each other, you could have sex or fun depending on that. Next card is bitter anger. Okay, तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वन ऑफ यू, मे बी यू और हिम, यू नो द पर्सन, शायद आप दोनों इस बात के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं हो, ओके, टू हैव दैट काइंड ऑफ सेक्सुअल फैंटेसी, और यू कुड जस्ट थिंक दैट दीज थिंग्स शुड हैपन बिटवीन यू ऑल द टाइम, आप दोनों को करीब आना चाहिए, यू शुड हैव मैरिज डन एट द अर्लीस्ट, ठीक है, दिस कुड बी हैपनिंग, लेकिन उसके लिए समय लग सकता है, एंड उसने पहले ही कहा है लेट्स हैव सम टाइम टुगेदर, ठीक है, that is what he is trying to tell you. I hope this could resonate with you. Thank you, take care, God bless you. Signing off, me and you, Tarot.